आदवर से मैं हूं सफीउल्लाह, आप देख रहे हैं 4 टीवी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। किरण कुमार रेड्डी पीवी नरसिम्हा राव के जानशीन, मरकज और रियासत में हुकूमत की ताईद से दस्तबरदार होने का सदर मजलिस ने किया ऐलान। संघ परिवार की सरगर्मियों पर कांग्रेस हुकूमत की खामोशी और मुखालिफ मुस्लिम रवैये ने फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। बैरिस्टर ओवैसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मौजूदा हालात में जज्बात पर काबू रखते हुए मकसद हासिल करने नौजवानों को अकबर ओवैसी का मशवरा। मजलिस की ताईद से दस्तबरदारी के बाद रियासत की सियासत में हलचल, चीफ मिनिस्टर ने हंगामी इजलास तलब किए। और पुराने शहर में पुलिस ने खौफ व दहशत का माहौल बरकरार रखा, जबरदस्ती दुकानात बंद करवाए गए। और अब खबरें तफसील से। मजलिस ने कांग्रेस हुकूमत की ताईद से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली है। दारुस्सलाम में पीर को एक पुरहजम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने यह ऐलान किया। बैरिस्टर ओवैसी ने बताया कि सन 1998 से मजलिस फिरका परस्त ताकतों को इख्तिदार से दूर रखने के लिए कांग्रेस की हिमायत करती आई थी। उन्होंने बताया कि सन 2010 से रियासत में कांग्रेस हुकूमत ने मुसलमानों पर मुख्तलिफ मकामात पर किए गए हमलों के दौरान खामोशी इख्तियार की और फिरका परस्त संघ परिवार के अनासिर की सरगर्मियों को नजरअंदाज किया। सदर मजलिस ने करीमनगर, अदोनी, संगारेड्डी और हालिया बकरीद के मौके पर फिरका परस्तों की कार्रवाइयों का भी हवाला दिया। उन्होंने बताया कि कई मुकामात पर मुसलमानों पर हमले किए गए और उनकी अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि किरण कुमार रेड्डी फिरका परस्त अनासिर का आलाकार बन चुके हैं और वह साबिक वजीर आजम नरसिम्हा राव के सियासी जानशीन बन गए हैं। सदर मजलिस ने कहा कि चार मीनार से मुत्तसिल गैर कानूनी मंदिर की तोसी के मसले पर भी हुकूमत फिरका परस्तों के आगे झुक गई है और अदालत के अहकाम की खिलाफ वर्जी की गई है। उन्होंने कहा कि मजलिस इन वजूहात की बिना पर हुकूमत की ताईद से दस्तबरदारी इख्तियार कर रही है। सदर मजलिस ने पुराने शहर में पुलिस हरासानी को बंद करने का भी मुतालबा किया। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि हुकूमत की ताईद से दस्तबरदारी से मुतालिक मकतूब सदर जमहूरिया और गवर्नर के हवाले किया जाएगा। I am specifically mentioning to you some important incidents which took place. You please explain to me that this government headed by Kiran Kumar Reddy, I would go on record and say that the Congress party after many years have found a rightful successor of Narasimha Rao. Mr. Kiran Kumar Reddy, by allowing the temple construction to take place yesterday in violation of High Court order, has rightly entered or filled the shoes or the vacuum left in Congress party by PV Narasimha Rao. Isn't the Chief Minister bounded by the Indian Constitution? If a Chief Minister of a day throws to the wind the order of the High Court, what confidence will people have in this Chief Minister, you please tell me? And because of ASI's connivance, because of ASI's turning a blind eye, a temple was constructed over there. Isn't ASI bound by the law of parliament that within 100 meters of a monument no structure construction can take place? No. ASI is giving a letter. There's a saying in Hyderabadi slang, कि चोरा चोरा मिलके गावा बांट लिए। एक चोर दूसरे चोर को लिख के दे रहा, तस्दीक करके दे रहा, यहाँ ये था यहाँ पे, तो दूसरा चोर बोल रहा हाँ ये सही है, तुम चोरी करो और हम तुम्हारी तायीद करेंगे।
किरण कुमार रेड्डी साहब को जानना चाहिए कि बिल्ली अगर आंख बंद के दूध पीती तो यह समझती दुनिया नहीं देख रही उसको। हम आपकी हर चाल को समझ रहे हैं किरण कुमार रेड्डी साहब। And this is what has happened. Our MLAs had gone over there to see why had this been done. They were arrested. Our 4 MLAs' cell phones were disconnected. Service providers were told to disconnect their connection. Is this the way this responsible government behaves with an ally who stood with them thick and thin from 1998 onwards? There is a question which Muslims are now asking, that do we still, what do we do now? Muslim youths are agitated out on the streets. They are questioning us, they are asking us, you are our public representative, please tell us that this government does not even follow the High Court order. This government panders and stoops down to the level of licking the feet of Sangh Parivar activists. What should we do? We are inspiring confidence. We are saying no, our fight is within the 4 walls of Constitution. This is the sort of atmosphere which this Kiran Kumar Reddy government has created. It is very unfortunate that now, when I held this press conference yesterday, each one is blaming each other. Can you believe one Congress MLA came to Akbar's house and told him that no, Chief Minister is not to be blamed. 2 city ministers are to be blamed. Another MLA calls and comes to his house and tells him, no, city ministers are not to be blamed. Commissioner Police is to be blamed. I receive SMSs from various Congress leaders that no, he is responsible, he did that. And because of the decisions of the Congress government headed by Kiran Kumar Reddy, we are compelled and forced to take a decision which I told you that we will take a decision. Yesterday night itself we have held our Executive Council meeting and we have decided that MIM party, because of the communal behavior of Kiran Kumar Reddy government, because of their indecisiveness and dilly-dallying and pandering and supporting the Sangh Parivar activists, for ensuring that BJP gets strengthened in Hyderabad and surrounding areas, for not taking action on the incident which I have mentioned, for not ensuring that Makkah Masjid bomb blast case, we have consistently demanding, take those cases back. CBI investigation has proven beyond doubt that local Muslims are not involved. You have not taken action on that. Now, because of all these things, because this government is not a secular government anymore, we have patiently endured all their activities. We have seen, we have represented to them each and every step. We have tried to correct them. But this government is not responding. This government has imposed fuel surcharge on common man. This government has imposed increased registration, increased RTC fares, water fares. We are telling them in private, publicly in assembly, that don't do this. FSA is wrong. It will impose a huge burden on common man. Your party slogan is Aam Aadmi ke haath mein Congress ka haath. You are deceiving that poor man for no reason whatsoever. Can in independent India, can you show me an example where a retrospective tax or FSA has been done? Retrospectively for 3 years. Now the bill, electricity bill which has come, it is huge bill.
This government is not only communal but anti-people also. And because of their decisions, MIM party has decided that we will not be an ally of Kiran Kumar Reddy government. Ineffective and a communal government. And it makes no sense. It makes no sense. It is improper on my part that I also continue my support with UPA. We will be withdrawing our support to the UPA also. We have already faxed a letter to the Honorable President of India, and we have asked for an early appointment with the President of India. With a heavy heart, I have to take this decision. I am really thankful to the UPA chairperson, Madam Sonia Gandhi. She had utmost respect for me, and I in turn have always respected her and continue to respect her. I had spoken to her many issues. She immediately reacted to it. I am thankful to the UPA for giving us this opportunity of being with them. But because of their ineffective and a communal government over here, we cannot continue with UPA also. कायद मजलिस लेजिस्लेचर पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी ने इंतवा दिया है कि अगर पुलिस बेकसूर और मासूम मुसलमानों को हरासा करेगी और उन्हें गैर ज़रूरी मुकदमात में मुलविस करने की कोशिश करेगी तो मजलिस खामोश नहीं बैठेगी। दारुस्सलाम में मुहिबान मजलिस से खिताब करते हुए नौजवानों को जज्बात को काबू में रखते हुए अपने मकसद के लिए काम करने का मशवरा दिया। उन्होंने ये भी कहा कि मजलिस हैदराबाद के तहजीबी विरसे की निशानी चार मीनार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानूनी जद्दोजहद जारी रखेगी। कायद मजलिस ने यह भी कहा कि मुसलमानों पर जुल्म को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो रियासत, वो मरकज में उस हुकूमत की तायीद की दस्तबरदारी का फैसला लिया, तो उसकी वजह क्या है? उस वजह को आपके सामने लाने के लिए कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आज ये फैसला करने पर इस वजह से मजबूर हुई कि हुकूमत वक्तन फ़क्तन मुसलसल पुराने शहर के अवाम को और बिलखुसूस इस रियासत के मुसलमानों को परेशान व हरासा करती रही है। कभी मक्का मस्जिद के झूठे मुकदमात के जरिए, तो कभी रोडी शीट्स को खोलकर या हिस्ट्री शीट्स को खोलकर, तो कभी हमारे बच्चों को बेकसूर होने के बावजूद उनको गिरफ्तार कर पुलिस की अजियतों को देते हुए, या तो कभी बकरी ईद में, ईद से पहले हमारे ईद को मुतासर करने के लिए मीनार के दामन में एक इल्लीगल स्ट्रक्चर जो मंदिर का शक्ल इख्तियार करी, उसको न सिर्फ उसको वहां पे बरकरार रखा गया, बल्कि वहां पे रात के अंधेरे में शेड डालकर उस मंदिर की तौसी का काम किया जा रहा था और मंदिर को और पक्का और तौसी दी जा रही थी, जिसके खिलाफ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आवाज उठाई और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर कीमत पर